बस क्या है कि सारे परिवार का विचार धर्म में हो, सारे परिवार का विचार धर्म में हो। अगर राजा हरिश्चंद्र का नाम धर्मात्मा के लिए प्रसिद्ध है तो केवल राजा हरिश्चंद्र के चलते नहीं, उनके पूरे परिवार ने धर्म में साथ दिया है। जैसे आप यहाँ बैठे हो, किसी के मन में इच्छा हुआ किसी बुजुर्ग व्यक्ति के इस जग में हमको 5,000 रुपये चंदा देना है, आ गए चंदा देने के लिए, तो कहने का मतलब है कि घर पर बेटा करा के कमा के लाए हो कि पैसा दीजिएगा, नहीं दिलाएगा। तो आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आपका इच्छा हुआ कि नहीं कथा हो रहा है तो हमको 200-500 पंडित जी को देना होगा, महाराज जी को देना होगा, तो पत्नी करेगी कहां से आएगा पैसा? तो आप धर्म कर लीजिएगा। पूरे परिवार का अगर विचार धर्म में हो तब समझिए कि हम संसार के 5वां सुख का अनुभव कर रहे हैं। यही 5 को सुख होता है, इससे अधिक कोई सोचता है कि हमको सुख हो जाए, ये होने वाला नहीं है। बाबा ने भी कहा था कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ओ राम कृपा बिनो पाई न जाए, राम कृपा बिनो पाई न जाए। सुख संपत्ति यश वैभव परिवार ये तब होगा जब उस प्रभु की कृपा होगी, इसके सिवाय से होने वाला नहीं है। तो क्यों न हम उनसे जुड़ कर रहे, उस परमात्मा से सदैव जुड़ कर रहे, तभी हमारा आपका किसी का भी कल्याण हो सकता है। बोलिए यज्ञ भगवान की। कल हम लोगों ने भागवत जी कथा में प्रवेश किया था और हमने प्रयास किया था कि आप लोगों को जो है भागवत जी के प्रथम स्कंद का कम से कम श्रवण कराया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है और मुझे आने में भी थोड़ा सा विलंब हो जाता है 10-15 मिनट, और आप लोग को भी आने में। क्यों कि मेरे बाद भी कथा होगा, इसके बाद महाराज जी कथा होता है, रात्रि में लीला आदि तो आप लोग श्रवण करते हैं, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन जितने भी आप लोग हैं बहुत अच्छे प्रकार से सुनते हैं, और यज्ञ समिति ने बड़ी सुंदर प्रकार का व्यवस्था बनाकर इस कार्यक्रम का पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया है, ये भी अपने आप में बहुत सराहनीय विषय है। कल हम लोग भागवत कथा में श्रवण कर रहे थे कि अश्वत्थामा के द्वारा अंतिम बार उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है, ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। उत्तरा मैया दौड़कर और किसी के पास नहीं जाती है, कन्हैया के पास जाती है, चरणों में गिरकर रोने लगती है। वो कहती है पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नानम तद भयम पश्ये यत् मृत्यु परस्पर। हे कन्हैया, ये पूरे संसार में तो लोग एक दूसरे को मारने के चक्कर में लगे हैं, परंतु तुम ही हो जो इन सब से अलग हो। एक ऐसा लग रहा है कन्हैया कि मेरे गर्भ को कोई नष्ट कर रहा है, मेरे उदर के अंदर बड़ी पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रही है, और मैं अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रही हूँ, मैं इस गर्भ को लगता है कि रक्षा नहीं कर पाऊंगी। ऐसे कहते कहते उत्तरा कन्हैया के चरणों में गिर जाती है। भगवान तो अंतर आत्मा की भावनाओं को समझ जाते हैं। ईश्वर कैसे हैं? बिनु पग चले सुनए बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। वो सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ सुनने वाले हैं। परमात्मा अभी तक भी मौन है, चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब उत्तरा मैया ने कहा हे गोविंद हे माधव, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मैं नष्ट हो जाऊंगी, मुझे दुख इस बात का है माधव हे कन्हैया कि कौरव और पांडव वंश का अंतिम शासक मेरे गर्भ के अंदर है। अगर ये भी गर्भ नष्ट हो जाएगा तो फिर मेरे वंश में, मेरे कुल में आपका कोई पूजा करने वाला नहीं रहेगा, आपका कोई बंधन करने वाला नहीं रहेगा, इसीलिए परेशानी मुझे हो रही है। अब जब उत्तरा मैया की ये भावना गोविंद ने श्रवण किया, गोचर स्वनाम वर्णे प्रद्योनाम
सुतो जन अलक्षो साधनेन वर्णात्मनाम कृष्णाम गतिसाम नामम कृतवेवर। भगवान ने एक सूक्ष्म रूप धारण किया और तुरंत कहने में देर लगा, लेकिन माधव को, गोविंद को उत्तरा मैया के गर्भ में जाने में देर नहीं लगा। तुरंत गर्भ के अंदर चले गए। गर्भ को नर कहा जाता है, वो मूत्र पीव और विष्ठा इसके अंदर भरा है, और है क्या? वो गर्भ में भगवान चले गए और उस गर्भ के अंदर जाकर इतनी तेज गति से अपने गदा को घुमाया, वो 3 महीने का छोटा बालक केवल उनको देख रहा है। वो क्या कर सकता है? जीव माता के गर्भ में चारों तरफ से बंधा होता है, वो देख रहा है नेत्रों से, बस कुछ बोल नहीं रहा है। और वो माधव उस बालक को चारों तरफ अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमा रहे हैं कि ब्रह्मशस्त्र को पावरहीन कर दी। और एक रूप से बाहर आकर भगवान पूछते हैं, बेटी तुमको कोई परेशानी तो नहीं हो रहा? उत्तरा गोविंद के चरणों से कहती है, तुम जब जानते प्रभु मन की गति, निश्चय सब कार्य बनाते हो। हे मुरली वाले मोहन तू बिगड़ी पल भर में बनाते हो। हे मुरली वाले, एक नैया तो पल भर में सारी समस्या का समाधान करने वाले। अब मुझे कोई परेशानी नहीं हो रहा है, कोई कष्ट नहीं हो रहा है। उत्तरा मैया के गर्भ को भगवान इस प्रकार से रक्षा किया। इस धरती पर माताएं ने राम को जन्म दिया है, कन्हैया को जन्म दिया है, परशुराम को जन्म दिया है, भगवान को जन्म दिया है, लेकिन इस पृथ्वी की पहली नारी माता उत्तरा है, जो भक्त और भगवान को दोनों को एक साथ गर्भ में धारण करके रखी है। एक साथ भक्त और भगवान को। उत्तरा को स्त्री प्राप्त होता है, ऐसा दूसरा कोई नहीं है। अब गोविंद माधव मन मन मुस्कुराते हुए बाहर थे, उत्तरा से पूछ रहे हैं। इस बात को कोई समझ नहीं पाया, लेकिन कुंती मैया समझ जाती है और दौड़ कर आती है। जानते कारण हेतु प्रभु यश, जग में तुम व्यापक सब जाना। तुम ही चराचर हो माधो बस, हृदय के यह प्रेम तो आना। भाव विभोर भई तब मात सो, भाव विभोर भई तब मात सो, नैनन नीर बहाय रही है। माधो के चरणों में मैया पल पल ध्यान लगाय रही है। कुंती मैया दौड़ कर आकर कन्हैया के चरणों पर गिर कर रोने लगी, प्रभु आज पुनः आपने मेरे कुल का रक्षा किया, मेरे वंश का रक्षा किया। भगवान ने कहा, फुआ जी आप क्यों ऐसा कर रही हो? कुंती मैया कन्हैया का हाथ पकड़ लेते कहती है, अरे छलिया, यही तो कहा कि तुम संबंध बनाकर लोगों को माया में डाल देते हो, यही कहकर लोगों को तुम अपने से जुड़ने नहीं देते। मैं जान गई हूं तुम कौन हो। कुंती मैया ने जब ये बात कहा तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैया, बुआ जी एक बात बताओ, अगर आप हमको जान गई हो तो बताओ मैं आपको क्या दे दूं? आपको मैं क्या दे दूं आप अगर मुझे जान गई है? कुंती मैया बड़ी गंभीर हो जाती है। वो गंभीर होकर बस एक ही बात कहती है, हे कन्हैया, हे कृष्ण, हे माधव, अगर तुम्हें मुझे कुछ देना है तो केवल तुम मुझे दुख दे दो। क्या दे दो? दुख दे दो। पूरी दुनिया भगवान से सुख मांगता है और कुंती भगवान से दुख मांगती है। जिसके मैंने कल चर्चा किया था, जिसके विभाग में जो होगा वही ना देगा जी। अब भगवान के विभाग में दुख है ये नहीं है, सुख है, लेकिन कुंती दुख मांग रही है, इसलिए